नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधुओं, हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है, सब ही बौराए किछोछा जाए, किछोछा बौराए कहाँ जाए। वही संस्थान जो सबकी रक्षा करता है, अगर वही विधि का अनुपालन नहीं करे तो व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए। मैं बात कर रहा हूं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 की और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है उसकी। आप देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग ने एचजेएस यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक विज्ञापन निकाला है, जिसमें दिव्यांगजन के लिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 34 आरक्षण की व्यवस्था करती है, उसको किनारे कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, उसका अनुपालन नहीं किया है। आप जानते हैं, न्यायिक विंग अलग है, प्रशासनिक विंग अलग है। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सड़कों पर पोस्टर लगे होने के कारण सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और यहां आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पास हुआ है, उत्तर प्रदेश में लागू भी है, नियमावली भी बन चुकी है, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी कोशिश नहीं की कि उन्हीं के विभाग ने, उन्हीं के प्रशासनिक विंग ने दिव्यांगजन को हायर जुडिशियल सर्विसेज में 4% का आरक्षण नहीं दिया। कौन देखेगा ये? उन्हीं की नाक के नीचे ये हो रहा है। और आप तो जानते हैं, माननीय न्यायालय कब कंटेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दे कुछ नहीं पता है। आप जानते हैं, राइट टू जस्टिस जैसे सभी सिटीजन को है, वैसे दिव्यांगजन को भी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है। आप यह भी जानते हैं कि अभी भी दिव्यांगजन के बीच में वह स्थिति नहीं आई है कि उनकी मोबिलिटी इतनी आसान हो सके। हां, कुछ पदों को छोड़ दीजिए, अप्लायंसेज आ चुके हैं, लेकिन सभी दिव्यांगजन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय में इतना महंगा महंगा वकील करके मुकदमे फाइल करवा सके। उत्तर प्रदेश में आयुक्त दिव्यांगजन भी नियुक्त हैं, उनको भी सुओ मोटो सोई से संज्ञान लेने की अधिकारिता है, परंतु इस मामले में उन्होंने भी सोई से संज्ञान नहीं लिया। तो क्या सरकार चुप रहेगी? क्या न्यायालय चुप्पी साधे रहेंगे? क्या दिव्यांगजन में एकता नहीं है? क्या दिव्यांगजन निरंतर प्रकृति से लड़ने के साथ साथ समाज में जो स्टिग्मा है उससे लड़ने के साथ साथ न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे? कब चेतेगा समाज? क्या न्यायपालिका को बताने की जरूरत है? दिव्यांगजन क्या न्यायिक कार्य संपादित नहीं कर सकते? कहां से लेकुना आ गया? क्या उनकी दिव्यांगता न्यायिक प्रक्रिया को संपादित करने में बाधक है? अगर बाधक है तो उस बाधा को दूर करने के लिए माननीय न्यायालय ने क्या प्रयास किए? सीधे सीधे उनके रिजर्वेशन को नकार देना उनके जीवन के अधिकार को नकार देने के समतुल्य है। एक सवाल आ सकता है कि अभी पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है। हम कहते हैं पोस्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? आप रिजर्वेशन देते, जो दिव्यांगजन अपने को उस योग्य समझते वो अप्लाई करते। आप इंटरव्यू लेते, परीक्षा लेते, उसमें कहीं से कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा। फिर मात्र दिव्यांगता के आधार पर ही वहीं बैठे बैठे तय कर लेना कि दिव्यांगजन हायर जुडिशियल सर्विसेज में परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर इसको मैं मानसिक विकृति ना कहूं तो क्या कहूं? किस शब्द से नवाजूं मैं? बेंच में जब बैठते हैं तब तो प्रशासन के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। प्रशासन से पूछते हैं, आपने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? आपने गलत निर्णय क्यों लिया? और मिलॉर्ड, आपकी ही नाक के नीचे, आपके ही कार्यालय में, आपके ही प्रशासनिक अनुभाग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ने रिजर्वेशन नहीं दिया है। इस पर सवाल कौन पूछेगा मिलॉर्ड? आप और आपके अलावा कोई नहीं। आवश्यक नहीं कि हम दिव्यांगजन आपके पास आए, गिड़गिड़ाएं, चिल्लाएं, साहब हमको रिजर्वेशन दे दीजिए। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि एक्ट अपने में कॉम्पिटेंट है, एक्ट में प्रोविजन है, एक्ट का अनुपालन आपको भी करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कानून आया है, इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो करते हुए आया है। फिर ऐसी कौन सी बाधा आ रही है कि दिव्यांगजन को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है?
आप ही कानून बिगाड़ते हो, आप ही कानून बनाते हो, आप ही व्याख्या भी करते हो और आप ही उसका उल्लंघन करो। साहब, यह बात समझ में नहीं आई। जब किसी को कहीं शरण नहीं मिलती तब वो न्यायपालिका की शरण में जाता है। और मिलॉर्ड, आपके ही अनुभाग में ऐसा हो रहा है। मेरी विनती है कि दिव्यांगजन को इंक्लूजन देने के लिए, राइट टू इक्वलिटी के लिए, इक्वल परफॉर्मेंस के लिए, उन्नत भारत के लिए, उत्तम समाज के निर्माण के लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। निवेदन है, कृपया आप स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले का निस्तारण कराएं ताकि दिव्यांगजन में एक विश्वास पैदा हो, यह संदेश जाए कि नहीं, अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के, स्वतः संज्ञान लेकर के हमको निर्णय देगा। एक मामले में सीधे उच्च न्यायालय चले गए थे। उस पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज किया था कि आपको अल्टरनेटिव रेमेडी है, आयुक्त दिव्यांगजन के यहां जाइए। आयुक्त दिव्यांगजन में वो साहस है क्या? आपके विरुद्ध नोटिस करने का साहस भी वो कर सकते हैं क्या? किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है। और साहस होगा भी मिलॉर्ड तो निश्चित रूप से वो अपनी कुर्सी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने वाले हैं। मुझे जज नहीं बनना, मुझे अप्लाई भी नहीं करना, लेकिन जो दिव्यांगजन भारतवर्ष के हैं, क्या वो ऐसे वंचित रहते रहेंगे, रोते चिल्लाते रहेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है मिलॉर्ड, आप कृपया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों के तहत जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको अपने ही विभाग में अनुपालित करवा दीजिए। मुझे लगता है अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो जितने भी और अन्य विभाग हैं वो स्वतः करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आरक्षण की व्यवस्था ना लागू करें। मित्रों, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हां, इस वीडियो को तो अवश्य शेयर करिए ताकि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति के संदेश जा सके और स्वतः संज्ञान लेकर के हम दिव्यांगजन के हित में स्वतः संज्ञान लेकर निर्णय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।